हमारे आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ आ रहे हैं। मैं इसी प्रभाग से इसी वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ। आने के बाद उन्होंने तो बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके पास बहुत सारी बातें हैं। उनके पिटारे में यहाँ के लिए घोषणाएं करेंगे। तमाम मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की जाए कि यहाँ के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, वसई विरार महानगर पालिका का विकास जो है, संपूर्ण विकास कैसे हो, यहाँ का चित्र कैसे बदले, इस शहर को एक अच्छा सुंदर और शहर बनाना है। और जहाँ पे कि अभी हमारे पास जो बी ग्रेड की महानगर पालिका है, उसको ए ग्रेड में हमको ले जाना है। चुनावी महासमर में इस वक्त आपको दिखा दें, ये नालासोपारा में जो तैयारियां हो रही हैं, वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र का जो चुनाव है, उसमें चुनावी समर के इस महारण में कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यहाँ पर आगमन हो रहा है। सेंट्रल पार्क नालासोपारा पूर्व का इलाका है, यहाँ पर ये तैयारियां चल रही है। एक बार दिखाइए यहाँ पे, ये वही जो सराउंडिंग्स हैं, यहाँ पे आपको तैयारियां दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग आगे, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर जो भी आम जनता है, वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, खास कर आइए सर हम लोग अंदर चलते हैं, तस्वीरों का जायजा लेंगे। आगे हम जायजा लेंगे। ये प्रीमाइसिस जो है सेंट्रल पार्क का जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड पूरी तरह से यहाँ तैयार किया जा रहा है और उनके आगमन के लिए तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। हम आपको आगे तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से। उस तरफ आप दिखाइए, अंदर की तरफ दिखाइए। ये देखिए, ये शानदार पंडाल जो है, ये यहाँ से सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है और इसको लेकर अब आगे जो है तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं पुलिस डिपार्टमेंट की। चलिए अब देखिए, भारी संख्या में मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय का पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। कैमरामैन से कहूँगा, अभिषेक जरा पूरी तस्वीर दिखाइए। यहाँ पे कल के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है, वो चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मचारी, अधिकारी यहाँ पर तैनात होंगे और आगे की जो रणनीति है वो उनकी तरफ से तय की जा रही है। तमाम तस्वीरें हैं पुलिस डिपार्टमेंट्स के लोगों की और इस पूरे मसले पर हमसे चर्चा करेंगे, हमसे बात करेंगे। ये वही मंच है, काफ़ी बड़ा विशालकाय मंच है और ये डोम लगाया हुआ है। पूरी तरीके से देखेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे कल लोगों की मौजूदगी होगी। इसी विश्वास के साथ आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इसी विषय पर बोलेंगे। हमारे साथ हैं जेपी सिंह जी, जो इस बार प्रत्याशी भी हैं। और प्रत्याशी एक तरफ आज उन्होंने जो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। जेपी जी, क्या कहेंगे, कल आपके मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, आपके मतलब पार्टी के? सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को। यहाँ पे हमारे आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ आ रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इसी प्रभाग से, इसी वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आपका ही वार्ड है ये? जी 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 जी, क्या बात। मेरा ही वार्ड है, तो मैं यहीं से चुनाव लड़ रहा हूँ। अरे ये तो ऐसा होता है कि आमतौर पे लोगों का ये रहता है कि भाई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पूरे मतलब महाराष्ट्र सुनेगा, पूरा देश सुनेगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं सौभाग्यशाली है, तो आपके ही वार्ड में उतर रहे हैं ये। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जी। मेरे वार्ड में चुनाव का प्रचार के लिए आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जी। और आप देखिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी के आने के बाद उन्होंने तो बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके पास बहुत सारी बातें हैं। उनके पिटारे में यहाँ के लिए घोषणाएं करेंगे। तमाम मुझे पता नहीं कि अभी क्या क्या घोषणाएं करेंगे। हाँ, होगा, मैनिफेस्टो कल लॉन्च करने वाले हैं। हाँ, वो जो क्या उम्मीद कर रहे हैं वसई विरार शहर को बदलाव की तरफ ले जाने के लिए? क्या संभव है, उसमें बातें हो सकती हैं? हम लोगों की जो अपेक्षा है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की जाए कि यहाँ के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, वसई विरार महानगर पालिका का विकास जो है, संपूर्ण विकास कैसे हो, यहाँ का चित्र कैसे बदले और यहाँ पे जो यहाँ का आराखड़ा है पूरे शहर का, वहाँ पे तमाम जो रोड रास्ते और फ्लाईओवर, हॉस्पिटल, विद्यालय जो जिला परिषद के अंडर थे, अभी तक वो महानगर पालिका के पास जिला परिषद हैंडओवर करे, उसकी प्रक्रिया भी करीब पूरी हो चुकी है। तो इस शहर को एक अच्छा सुंदर और शहर बनाना है। और जहाँ पे कि अभी हमारे पास जो बी ग्रेड की महानगर पालिका है, उसको ए ग्रेड में हमको ले जाना है। अच्छा, ए ग्रेड, बी ग्रेड से ए ग्रेड में तब्दील हो, ऊपर जाए, ऐसा आप लोगों की सोच है? जी जी। तो क्या लगता है, ये ग्राउंड कल भरा रहेगा? बिल्कुल, ये तो छोटा, बहुत छोटा पड़ेगा ये तो। और लोग अगल बगल में जहाँ लोग आ सकते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी खाली वो उनसे ही ग्राउंड भर जाएगा ये। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता आकर सुने, यहाँ के लोग सुने, यहाँ के वोटर सुने
मुख्यमंत्री जी के जो विचार हैं उनको सुने। अच्छा, तो अब भाई साहब क्या कहेंगे आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बोलिए, आप भी बोलिए। यही है कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो आ रहे हैं, तो यहाँ पर जितने कार्यकर्ता हैं उनको सौभाग्य है कि हमारे 16 नंबर वार्ड से जहाँ से चुनाव जेपी सिंह लड़ रहे हैं वहाँ पर वो आ रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्यशाली बात है। यहाँ पर काम बहुत है, जैसे कि अपना बुलेट ट्रेन का पास में ही स्टेशन बन रहा है, उसको जोड़ने के लिए, और मेट्रो का भी प्लान सब चल रहा है। ये सब काफ़ी घोषणा जो है मुख्यमंत्री के करीब करीब हो चुका है, लेकिन खाली यहाँ पर सब पब्लिक को जानकारी देना है। वो आपके एक दिन का बस आप समय दीजिए, सब धीरे धीरे सब अवगत हो तस्वीरें जाएगा, साफ हो जाएंगी। जी, बहुत धन्यवाद जेपी जी आपका और आपका भाई साहब। ये जो तस्वीरें हैं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो भावी प्रत्याशी हैं, भावी नगर सेवक हैं, उनका कहना है कि अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं और धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। कल 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी के पिटारे में क्या है यहाँ की जनता के लिए, खासकर जब उनका दौरा यहाँ पर है, तो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ के लोगों के विकास और यहाँ के लोगों के लिए जो चीज़ें होंगी वो कल को बेहतर बनाएंगी। इस विश्वास के साथ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का दौरा कारगर साबित हो। और जो प्रत्याशी हैं महायुति से या भारतीय जनता पार्टी से, उनकी भी यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनके भी राह आसान हो और इनको जब दोबारा चुनाव मैदान में कूदना हो तो उस समय इनके पास वादे नहीं दावे हो, जो काम किए हों और उस दावों के साथ लेके जाए। और यही उम्मीद जनता भी करती है जब विकास की बात आती है। एक बार फिर से तस्वीरों पर नजर मारेंगे हम लोग। ये एमबीबीपी पुलिस आयुक्तालय के पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं। बेशक जब कोई बड़े कद के नेता आते हैं जिनके पास प्रोटोकॉल है, मिनिस्ट्री है, वैसे जब नेता आते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को और चौकन्ना होना पड़ता है। उन्हें उनकी सुरक्षा से लेकर संरक्षा तक सारी सुनिश्चित करनी होती है। उनके हेलीपैड से लेकर यहाँ तक पूरा जैमर लगाया जाता है और पूरी तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त किए जाते हैं। इसी कड़ी को लेकर, इसी सूत्र को लेकर पुलिस आगे की तैयारियों में जुटी हुई है। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के जो मुखिया है निकेत कौशिक, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में यहाँ के जो डीसीपी, एसीपी हैं और सारे जो पीआई हैं और जो उनके जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, कल चप्पे चप्पे पर अलग अलग गणवेश में वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और वो समय और उनके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा बोली जाने वाली जो मैनिफेस्टो हैं, वो उस पर सबकी नज़र है कि आने वाले दिन में यानी कल 9 तारीख को क्या कुछ होने वाला है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। खैर फिलहाल आप अपने मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा रखते हैं और वसई विरार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यहाँ पर विकास के दाव और वादों के बीच आपके पास क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।